हमारे महाराणा प्रताप जो हमारे शौर्य के प्रतीक है, सम्मान है, प्रातः स्मरणीय है, उन्होंने भी कभी यूँ नहीं कहा कि मैं मेवाड़ का राजा हूँ। शिव से ऊपर कुछ भी इस पृथ्वी पर नहीं है। सामाजिक नुकसान भी होता है, लोग समाज में खिंचाव आता है, उसका व्यापारिक नुकसान भी होता है, उसका धार्मिक नुकसान भी होता है। मेवाड़ के राजा तो एक ही है, जो वो एकलिंग नाथ है और वो हमेशा है और रहते आए और रहेंगे। और मेवाड़ के राजा हमारे अधिपति एकलिंग नाथ हैं, जो हमारे पूज्य हैं। ये जो पूरा प्रकरण है उसमें आपका कहना है कि सामने वाला दोषी है, मगर इसके अलावा कई बार ऐसे प्रकरण भी आते हैं जिसमें कि दोनों ही पक्षों को संयम रखने की जरूरत होती है। मेवाड़ का राजा कभी कोई दीवाना न हुआ न हो सकता है। प्रशासन को भी इस मामले में थोड़ा गौर करने वाली बात है कि ये चीज़ें रुके। जो हिंदू भावनाओं को भड़काने का काम जो ये लोग कर रहे हैं, ये धीरे धीरे तिनका करके घोंसला बनाने का काम कर रहे हैं। उसका ये वीडियो देखकर हमारे मेवाड़ वासियों का खून खुल गया। अभी फिलहाल में इस इस्लामीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये जो कुछ असामाजिक तत्व है अपनी भावनाओं को ऊंचा उठा रहे हैं या जो भी हिंदू समाज को ठेस पहुंचाने के काम कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को मेवाड़ का राजा बताया वो गलत है। मेवाड़ के राजा एकलिंग नाथ थे, एकलिंग नाथ हैं, एकलिंग नाथ जी रहेंगे। हमने प्रशासन का सहयोग लेके एक बार इस मुद्दे पे आवाज़ उठाई है। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य के अंदर हमारे हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवता की तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देखे। लोगों का कहना है कि असामाजिक तत्व तो चाहे कम ज़्यादा हो सकते हैं, मगर दोनों तरफ ही है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसके अंदर सभी संगठन मिलकर फिर इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। अभी हम खड़े हैं खमनोर, और खमनोर आज सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा अलग अलग विषय को लेकर सुर्खियों में रहा है। और विषय जो आप तक पहुंच रहा है, आपको पता होगा कि एक सोशल मीडिया की विवादित पोस्ट के बाद से लगातार ये आक्रोश दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मामला जानने की कोशिश करेंगे। गोपाल जी हमारे साथ है। क्या पूरा मामला क्या है, आखिर ये विरोध, ये नाराज़गी किस बात की? सदियों से हमारे मेवाड़ के राजा एकलिंग नाथ रहे हुए हैं। यहाँ के कई राजा हुए, उन सब ने हमेशा ये कहा, हमारे महाराणा प्रताप जो हमारे शौर्य के प्रतीक है, सम्मान है, प्रातः स्मरणीय है, उन्होंने भी कभी यूँ नहीं कहा कि मैं मेवाड़ का राजा हूँ। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं मेवाड़ का दीवान हूँ और मेवाड़ के राजा हमारे अधिपति एकलिंग नाथ हैं, जो हमारे पूज्य हैं। और एक मामूली सा मच्छर है कटमल, उसने किसी मजार में खड़ा रह के वहाँ पे पूरे जोश के साथ नारे लगाए कि मेवाड़ के राजा दीवान हैं। उसका ये वीडियो देखकर हमारे मेवाड़ वासियों का खून खुल गया और हमने सोचा कि प्रशासन और कानून के माध्यम से उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि ऐसा असामाजिक तत्व दोबारा कभी सिर ऊंचा करके मेवाड़ के प्रति गलत बयानबाजी न करें। इस विषय पर और भी बात करेंगे। मदन सिंह जी हमारे साथ है। ये चीज़ें लगातार हो रही है, अभी 3-4 घटनाएं और भी इस तरह की हुई है, अभी बीच में भी कुछ विवाद हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अब प्रशासन को भी इस मामले में थोड़ा गौर करने वाली बात है कि ये चीज़ें रुके? बिल्कुल रुकना चाहिए। और ये मेवाड़ में इस तरीके से जो बता रहा है कि दीवान या राजा है, तो वो सरासर गलत है। मेवाड़ के राजा तो एक ही है, जो वो एकलिंग नाथ है और वो हमेशा है और रहते आए और रहेंगे। और इनकी औकात ही क्या है? हम हमारे एक संगठन के सामने और हमारी ताकत के सामने, हमारे जो गोपाल जी भाई साहब ने जो मेहनत की है उनके सामने, गोपाल जी भाई साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। और ऐसी एकता बना के रखेंगे गोपाल जी भाई साहब, और इनके साथ में मैं तन मन धन से खड़ा हूँ। धन्यवाद भाई साहब। ये जो पूरा आयोजन था विहिप, उसमें नेतृत्व लीड भूमिका कर रहा था। विहिप से हमारे साथ उनके पदाधिकारी है। ये जो पूरा मामला हुआ, हालांकि मैं पूरा मामला लोगों से अलग अलग बात कर रहा हूँ, मगर कई बार इन दिनों ऐसा भी होता है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से सोशल मीडिया पर बड़ी भारी बयानबाजी होती है। ऐसा नहीं लगता है कि हालांकि ये जो पूरा प्रकरण है उसमें आपका कहना है कि सामने वाला दोषी है, मगर इसके अलावा कई बार ऐसे प्रकरण भी आते हैं जिसमें कि दोनों ही पक्षों को संयम रखने की जरूरत होती है? जी, इसमें यह है सर के हिंदू समाज का तो संयम रखने का कोई बात ही नहीं है। हमने किसी मुद्दे को न तो उखाड़ा है न कुछ किया है। ये जो मुद्दा इनकी तरफ से उखाड़ा, ये एक षड्यंत्र है भाई साहब। ये सोची समझी साजिश है जो हिंदू भावनाओं को भड़काने का काम जो ये लोग कर रहे हैं, ये धीरे धीरे तिनका करके घोंसला बनाने का काम कर रहे हैं। अगर इन तिनकों को अभी प्रशासन या सरकार के माध्यम से इनको नहीं रोका गया तो आने वाले समय में यह हमारे लिए बहुत बड़ी आपत्ति पैदा करेंगे, जिसको हमें संरक्षण देने की ज़रूरत नहीं है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और हमने प्रशासन का सहयोग लेके एक बार इस मुद्दे पे आवाज़ उठाई है। होता क्या है, जैसे अलग अलग संगठन जो है, वो संगठन अमूमन क्या होता है कि जब कोई बिखराव होता है, टकराव होता है, तब तो सारे आ जाते हैं और बड़े विरोध प्रदर्शन होता है, चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से हो। ऐसा नहीं लगता कि इन संगठनों को जब शांति हो
तब एक साथ बैठ के ये भी कोशिश करनी चाहिए कि टकराव हो ही नहीं सर, हम प्रयास, हमारा और सबका यही प्रयास है कि हम सब एक साथ बन के और सब एक साथ मिल के इस काम को करें। परंतु होता क्या है कि सर, जो असामाजिक तत्व हैं वो बार बार कहीं ना कहीं इस चीज़ को भड़काने का काम करते हैं। तो सारे लोगों को हम एक साथ लेने का प्रयास करते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं नुमाइंदे असामाजिक तत्व जो इसको भड़काने का काम करते हैं, उस वजह से समाज में टकराव या टूटना। लोगों का कहना है कि असामाजिक तत्व तो चाहे कम ज़्यादा हो सकते हैं, मगर दोनों तरफ ही है। नहीं सर, आपको अभी दिखेगा अक्सर वर्तमान में आप ये समय अनुसार जो देख रहे हैं, इसमें आपको कहीं पे भी हिंदू समाज की तरफ से कोई भी असामाजिक तत्व या ऐसा कार्य करने वाला बंदा आपको कहीं नहीं दिखेगा। अभी फिलहाल में इस इस्लामीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये जो कुछ असामाजिक तत्व है अपनी भावनाओं को ऊंचा उठा रहे हैं या जो भी हिंदू समाज को ठेस पहुंचाने के काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और आज यहाँ पूरा बाजार भी मोटा मोटी बंद रहा है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अभी हमारे साथ हैं। बाजार भी बंद रहा है। आपको नहीं लगता है कि ये चीज़ें हो तो जाती है, कोई एक तत्व आता है और कर देता है, मगर उसका नुकसान बहुत बड़े पैमाने पे होता है, उसका सामाजिक नुकसान भी होता है, लोग समाज में खिंचाव आता है, उसका व्यापारिक नुकसान भी होता है, उसका धार्मिक नुकसान भी होता है। जय एकलिंगनाथ की। खमनोर के युवक इसाक ताजक ने जो ये किसी व्यक्ति को मेवाड़ का राजा बताया वो गलत है। मेवाड़ के राजा एकलिंगनाथ थे, एकलिंगनाथ हैं, एकलिंगनाथ जी रहेंगे। और प्रशासन से हम यही आशा करते हैं कि जिस धारा के अंदर उसको गिरफ्तार किया है उसके अंदर कार्रवाई करी जाए, और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य के अंदर हमारे हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवता की तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देखे। तथा मैं यही आशा करूंगा कि प्रशासन जिस धारा के अंदर लगाई है उसके अंदर सख्त कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सभी संगठन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं महाराणा प्रताप एकीकृत व्यापार मंडल अध्यक्ष खमनोर रामचंद्र पालीवाल ये कहता हूँ कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसके अंदर सभी संगठन मिलकर फिर इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह से प्रशासन के द्वारा हमें जो आज आश्वासन मिला है वो लगता है, और प्रभु एकलिंगनाथ से यही कामना करते हैं कि सद्बुद्धि दें और इस धारा के अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो और सख्त से सख्त हो। जय माता दी। आप ये विरोध इधर थोड़ी सी बात करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर आए, प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है आपको? मेरा नाम तनसुख सोनी है। अभी एचएसओ साहब भी आए थे, कल भी उनसे हमारी बातचीत हुई थी सर। तो उन्होंने ऐसे कहा था, हमने उनको ऐसे बोला कि अगर हमने धारा 153 क लगाई है सर तो आप उसके अंतर्गत ही कार्रवाई करें। उन्होंने पहले उसको बुला लिया, 151 में पाबंद करके छोड़ दिया, लेकिन प्रशासन ने हमें कहा कि हम कैसे भी करके उसको डिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और कर लेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने आज रात को ही उसको डिटेन कर लिया। और लेकिन आज जो ये यहाँ सब हुआ उसके बाद हमने तहसीलदार साहब को भी अवगत कराया, बुलाया। जो अवैध मजारे भी बनी हुई है उसके खिलाफ भी हमने विज्ञापन दे दिया है। और मैं पूरे प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि मेवाड़ के राजा तो सभी को पता है कि एकलिंगनाथ ही थे, हैं और रहेंगे। वो सदैव हुए, शिव से ऊपर कुछ भी इस पृथ्वी पर नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन से कि जो आपने 153 में जो कार्रवाई करी है तुरंत उसको डिटेन तो कर लिया है, आगे कार्रवाई करें। हमने टोटल सबूत दे दिए हैं सर, टोटल हमने सीडी दे दी है, गवाह पेश कर दिए हैं। और मैं चाहता हूँ तुरंत उसको जैसी हो और उसको जो इसके अंतर्गत जो धारा लगी उसके अंतर्गत जो सज़ा मिलनी चाहिए वो तुरंत उसको मिले सर। तो देखा आपने यहाँ का आज का पूरा प्रकरण आप तक पहुँचाया है, और साथ ही प्रशासन से जो एक वार्ता हुई है उस वार्ता के बाद कुछ बिंदु तय किए गए और उन बिंदुओं के आधार पर कहा गया है कि 3 दिन का समय दिया गया है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि ये मामला कहाँ जाकर थमता है और 3 दिन के बाद आखिर प्रशासन क्या रुख अपनाता है और इस पूरे मामले में किस तरह से आगे जांच होती है, किस तरह से आगे पूरा मामला बढ़ता दिखाई देता है। बहरहाल आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।